गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी। आज की मेरी साखी है, निराशा को नहीं आशा को चुनो। यानी कभी भी इंसान को नेगेटिव रहकर नहीं चलना चाहिए। जो इंसान हमेशा अच्छा सोचता है, पॉजिटिव रहता है, उसका हर काम होता है। क्योंकि निराशा जो होती है इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। जो काम होना होता है हम उसमें अगर गलत चीज़ें भर दें, यानी गलत सोच को भर दें कि हमारा कोई काम बनता ही नहीं है, हमें कामयाबी मिलती ही नहीं है, हम हर जगह से फेल ही होते हैं। इसलिए जो इंसान नेगेटिव सोचता है, हर समय दुविधा में रहता है, उसका काम जो बनना होता है वो भी नहीं बनता। इसलिए हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि अगर कोई काम अटका भी है तो उसमें भी हमारा कोई भला ही होगा। जो वो काम अटका है पर वो होगा ही होगा। अगर हम ये सोच के चलेंगे तो हमारे सभी काम जरूर बनेंगे। आज की मेरी साखी आप जरूर और ध्यान से सुने। एक गांव में एक किसान था। उसके परिवार में दो भाई, माता पिता, पत्नी और एक छोटा बच्चा था। वह बहुत मेहनती था, पर उसकी सबसे बड़ी कमी जो थी वो ये थी कि वह बहुत निराशावादी इंसान था। मेहनत तो पूरी करता था लेकिन हर चीज में यही सोचता था कि पता नहीं उसका काम होगा कि नहीं होगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ऐसा ही होता है, जब उसकी सोच हर समय नेगेटिव रहती है तो उसको हर चीज में हार का ही सामना करना पड़ता है। यानी मेहनत पूरी करता है फिर भी उसको मेहनत का फल नहीं मिलता। किसान था, खेती बाड़ी करता था, पर उसे खेती बाड़ी में लाभ नहीं हुआ। दोनों भाई जो थे वो भी हर समय उसको टोकते रहते कि तू मेहनत करता है, कैसी मेहनत करता है, तुझे इसका फल तो मिलता ही नहीं है। माँ बाप भी उसको यही बोलते कि तू क्या मेहनत करता है, तूने आज तक तो कुछ बनाया ही नहीं। बस एक पत्नी थी जो उसका हर जगह साथ देती थी और बोलती थी कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा काम है कर्म करना, फल अपने आप परमात्मा देगा। एक बार उसके एक मित्र उससे मिलने आता है और बोलता है तुम मेरे साथ चलो। वो बोलता है कहाँ जाना है। वो हर रविवार को सत्संग सुनने के लिए जाया करता था और बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो और तुम्हारा मन भी शांत होगा और तुम्हें काम करने में भी आनंद आएगा। पति पत्नी दोनों सत्संग सुनने के लिए जाते हैं और उनको बहुत आनंद आता है और वो बोलते हैं कि ठीक है, जैसे तुम जाते हो वैसे ही हर रविवार को मुझे बता दिया करो, मैं भी तुम्हारे साथ जाया करूँगा। ऐसे ही दिन बीतते हैं। उसकी जो जमीन होती है वो बिक जाती है। उसके बाद उसकी पत्नी बोलती है कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, सब्जी का धंधा कर लो। वह सब्जी लाता है, बेचने लग जाता है। दोनों भाई और माता पिता उसका मजाक बनाते हैं, जमींदार हो के जमीन सारी बेच के तूने ये कैसा धंधा पकड़ लिया है। पर उसकी पत्नी बोलती है तुम किसी की बातों में ध्यान मत दो, तुम ऐसा करो, अपने सतगुरु पर विश्वास करो और कर्म करो। वो ऐसा ही करता है, सब्जी का धंधा करता है पर उसे उसमें भी लाभ नहीं मिलता। फिर उसका मित्र बोलता है तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो, हम डेरे चलते हैं और बाबा जी से मिलकर आते हैं। वो दोनों मित्र डेरे में जाते हैं, वहाँ पर 2 दिन तक रहते हैं और सत्संगियों से मिलते हैं। तो वह बोलते हैं कि अगर बाबा जी चाहे तो हमसे मिल सकते हैं क्या। तो वह उन तक संदेश पहुँचाते हैं सेवादार और बोलते हैं कोई गरीब इंसान है जो बाबा जी जिद कर रहा है कि आपसे मिलना है। तो बाबा जी बोलते हैं आप उनको लेकर आओ। वह बाबा जी से मिलता है और बोलता है कि मैं जिस भी कार्य में हाथ डालता हूँ वही कार्य मेरा बंद हो जाता है, मुझे कोई लाभ नहीं मिलता, हमेशा धन की हानि ही होती है। मैंने सब्जी का धंधा किया, उसमें भी मेरे पत्नी ने
सारा अपना धन मुझे दे दिया, सारे जेवर दे दिए कि तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा करते हुए मुझे कितना टाइम हो गया है, पर मेरा ये काम भी नहीं चला बाबा जी। मेरा कोई काम चलता ही नहीं है। मैं मेहनत करता हूँ पर मुझे कुछ हासिल नहीं होता, उल्टा मैं सभी के मजाक का पात्र बन जाता हूँ। तो बाबा जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम्हारी सोच ही गलत है। तुम क्यों कि हर चीज में ना डाल देते हो। अगर तुम अच्छा सोचोगे तो तुम्हें अच्छा मिलेगा, अगर गलत सोचोगे तो तुम्हें गलत ही मिलेगा। हम जिस भी कार्य को करते हैं हमेशा अच्छा सोचकर ही करना चाहिए। पहले तो तुम अपनी सोच बदलो, सोच बदलोगे तो काम अपने आप हो जाएगा। जब तुम अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही तुम्हें हासिल होगा। वह बहुत ध्यान से बातें सुन रहा था। तो बाबा जी अंदर से एक पोटली लेकर आते हैं और उसको दे देते हैं। बोलते हैं कि हर समय इस पोटली को अपने साथ रखो और जो भी काम करो पॉजिटिव होकर करो और पूरी आशा से करो कि यह तुम्हारा काम होगा ही होगा। और पूरे 6 महीने बाद मुझसे आकर फिर मिलना। ऐसा ही होता है। वो घर जाता है, जाने के बाद फिर दोबारा खड़ा होता है, कोई काम शुरू करता है। शुरू करने के बाद मेहनत पहले जितनी करता था उससे डबल करने लग जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि बाबा जी ने जो उसको पोटली दी है शायद उसमें कुछ है जो मेरे साथ अच्छा होता जा रहा है। तो वो पोटली को हर समय अपने साथ रखता और सब्जी का धंधा फिर से करने लग जाता। अब जहाँ एक बार जाना होता था सब्जी बेचने, वहाँ 5 बार जाता था, पर वो फिर भी थकता नहीं था। उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो पोटली है, बाबा जी हमारे सभी काम करने लग गए हैं। वो ऐसा ही करता है, मेहनत को डबल कर देता है और अपने धंधे को इतना आगे बढ़ा लेता है कि दोनों भाइयों से ऊपर हो जाता है। भाई तो वहीं के वहीं रहते हैं, पर गांव में अपना मकान ले लेता है, हर चीज उसके घर में आ जाती है। 6 महीने ऐसे ही निकलते हैं। 6 महीने बाद वो फिर से डेरे में जाता है और बाबा जी को बोलता है, जैसा आपने बोला था मैंने वैसा ही किया। अब मुझे बताओ बाबा जी, आपने इस पोटली में मुझे ऐसा क्या दिया जो मेरे सभी काम बनने लग गए। तो बाबा जी हंसते हैं और बोलते हैं, बेटा मेरे सामने इस पोटली को खोलो, तुम्हें पता लग जाएगा। वो ऐसा ही करता है। जब पोटली को खोलता है तो उसके अंदर से एक पर्ची निकलती है। वो बोलते हैं, बाबा जी इस पर्ची को पढ़ो। जब वो पर्ची को पढ़ने लग जाता है तो उसमें सिर्फ एक बात लिखी होती है, बेटा यह वक्त निकल जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वक्त जो होता है कभी नहीं ठहरता। अगर बुरा वक्त है वो भी निकल जाएगा और अगर अच्छा वक्त है वो भी निकल जाएगा। इस पोटली में कुछ नहीं था, बस तुम्हारे मन का विश्वास था कि बाबा जी ने तुम्हें कुछ दिया है। मेहनत तुम्हारी थी। जहाँ तुम एक एक गेड़ा लगाते थे वहाँ तुमने 5 गेड़े लगाने शुरू कर दिए। तुमने मेहनत को चुना और आशा को चुना, इसलिए तुम्हें हर जगह कामयाबी मिली। इसलिए वक्त पर भरोसा मत करो, वक्त तो आता है जाता है, बस अपनी मेहनत करो। हमारा काम है कर्म करना, फल देना उस सच्चे सतगुरु के हाथ में है। इसलिए गुरु पर विश्वास करो, अपनी मेहनत पर विश्वास करो, तुम्हें सब कुछ हासिल होगा। राधा स्वामी।